गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नहीं है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। टाइप नंबर 9 हमारे देखते किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैनशिप इज सेम, जब विक्रय मूल्य समान हो। इस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप में कैसे पढ़ेंगे देखो। क्वेश्चन 1 कहता है एक दुकानदार द्वारा दो वस्तुएं प्रत्येक 2400 रुपए बेची गई। दुकानदार को पूरे लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई है। यदि वस्तु में से एक को 20% लाभ पर बेचा जाए गया हो तो दूसरी वस्तु कितनी हानि पर बेची गई, ये बताना है भाई। देखो अच्छा सवाल है, किस प्रकार हम क्वेश्चन को समझें, लैंग्वेज को किस प्रकार क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है भाई, आओ समझते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है 20% का लाभ होता है। 20% ना तो कोई लाभ होता है और ना कोई हानि होती है। ठीक है भाई, सबसे पहले लिखा सीपी, यहां हमने लिखा एसपी। ये पहली वस्तु होगी, ये दूसरी वस्तु होगी। 20% कितने के बराबर होता है हमको पता है, 1/5 के बराबर। अगर आप ये कहोगे 20% पता नहीं कितने के बराबर होता है, तो भाई आपको पहले पिछली वीडियो आपको पढ़ना चाहिए, पिछली क्लास लेनी चाहिए। कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। अब क्या कहता है, प्लस का साइन लगाया हमने, कहता है कि लाभ की बात चल रहा है। तो पहले 5 थी, अभी कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई, एक बढ़ गया। अच्छा जी, अब कहता है कि ना तो लाभ होता है ना हानि होती है और विक्रय मूल्य बराबर है। तो विक्रय मूल्य बराबर करो भाई, 6 कर दिया। अब लाभ की बात कर रहा है, एक बढ़ाया हमने, 7 हो गया। दोनों को हमने ऐड किया, कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। अब आपको मैं बताऊं क्या कहता है क्वेश्चन में, न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि होती है। ये बात अपने कुछ क्वेश्चन वाले ने कंडीशन रखी है, एग्जाम ने कंडीशन रखी है, न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो क्या करना है, 20% का लाभ था, 5 से 6 हो गया। विक्रय मूल्य हमारा सेम रहना था, कि विक्रय मूल्य हमारा क्या रहना था, सेम रहता। तो हमारा विक्रय मूल्य सेम रह गया बिल्कुल। 5 6 से कितना होगा, 7 हो गया। अब ओके, कोई लाभ ना हानि हुई। अब कहता है क्वेश्चन में कितने की हानि हुई ये बताना है। कितने की हानि है, 1 रुपए की। कितने पे, 7 पे। कितनी दो वस्तु बची, कितने पे, दो वस्तु बेची गई थी। क्या कहते हैं कि दुकानदार द्वारा दो वस्तु प्रत्येक में 2400 रुपए बेची गई। तो प्रत्येक की निकाल लेते हैं हम, 2400 अपॉन में 6, तो गुणा में कर देते हैं हम 1। तो 6 से कितनी बार, 4 बार। 400 गुणा में 1, तो कितना आ गया हमारे पास, 400। इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर है आपके सामने, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। 400 आपका आंसर आ चुका है। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट होना चाहिए भाई, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया, कोई डाउट नहीं होगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स ने दो वस्तुएं 4000 रुपए में बेची, जिनमें से प्रत्येक को वह समग्र लेन देन में हानि न तो हानि और न कोई लाभ हुआ। एक वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरी को 25% की हानि पर बेचा गया। तो जो वस्तु है वो कितने परसेंट की हानि हुई, कितने परसेंट का लॉस हुआ, हमको बताना है। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत इजी मोड में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं भाई। ठीक है, आ जाओ। 25% का लाभ है, 25% की हानि है, बेची जाती है, तो कितने रुपए में बेची जाएगा। ठीक है भाई, 4000 रुपए की वस्तु थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। 25% की हानि है, 25% का लॉस है ना हानि है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार है, जब 25% की तो हानि दी गई है हमारे पास, दे दी गई है, किस प्रकार का क्वेश्चन हो, हम कैसे कर पाएंगे देखो भाई। ठीक है ठीक है, आगे चलो भाई, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं एक बार। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वस्तु को 25% का लाभ पर बेचा गया था और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया। सवाल अच्छा है भाई, कैसे करेंगे अब देखो। जब भी मैं आपको बता दूं, जब भी एक ही टर्म की बात की जाए, जब भी जो है एक ही टर्म की बात की जाए, तो सबसे पहले मैं इसको दो मेथड बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। कैसे करेंगे, पहले करते हैं फर्स्ट मेथड से। एक मिनट को पहले हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से। पहला मेथड अच्छा, क्या कहता है, सीपी और एसपी हो गया। पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, कितना कहता है, 25% लाभ पे है, तो 1/4 होगा। 25% दिया, दोनों 25% हमारे पास दिया गया है, तो 25% हो गया। अब कहता है देखो, 25% होता है 1/4 के बराबर। लाभ की बात चल रही है, लाभ की बात चल रही है। 4 थे हमारे पास, 4 थी, वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है भाई, इतना बढ़िया। अब दूसरी बार कहता है 25% की हानि होती है। पहले हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि 25% की जो हमारे पास जो है भैया हानि हो रही है। अब क्वेश्चन में ये भी कहा जाता है कि न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है भाई, न तो लाभ होता है क्वेश्चन में, न हानि होती है। तो किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे देखो भाई। 5 होगा तो 25% का लाभ था, तो एसपी बराबर करेंगे, कितना कहता है, 25% की लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 25% का, तो लाभ होगा 5 से 4। आगे हमने वैल्यू निकाली, इतना हम पहुंचे।
हानि, सॉरी हानि की बात चल रही है भाई। ये कितनी है, हानि 3 पे आ गया। अब क्या कहता है, विक्रम मूल्य बराबर करना। तो विक्रम मूल्य बराबर कैसे करेंगे, देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे हमने कर दी, होगी ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है ये। इसकी मल्टीप्लाई हमने यहां पे करी, कितना बनेगा देखो, अब मैं आपको बताता हूं। 4 दिए 12, 5 चौका 20, 4 दिए 12 हो गए, 5 चौका 20 हो गए। अब देखो 5 दिए 15, यहां पे हमने लिखा, 5 गुणा 3 15 हमने यहां पे लिखा। अब हमारा जो एसपी है, जो हमारा विक्रम मूल्य है, वो बराबर हो चुका है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो एक दूसरे के साथ ऐसे करेंगे, ऐसे, इस प्रकार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 4 दिए 12, 5 चौक 5 दिए 15, 4 5 20, 5 दिए 15 हो गया। ये कितना बनेगा हमारे पास, 20 12 32 रेसो, 15 15 30 हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास 15 15 30 हमारे पास बन चुका है। अब कैसे करेंगे, अब कितने का अंतर है वो देखो, अंतर कितने का, हमारे पास 2 का है, कितने पे है 16 पे है। तो सीपी को हम हमेशा, जब भी हम सीपी होते हैं सीपी पे निकालते हैं ना, तो सीपी पे निकालेंगे 2 बटे में प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। क्या निकालना है, कितने हानि पर बेचा गया, पूरे लेन देन सौदा बताना, कितने लेन देन में हानि हुई है ना हुई, को कितने रुपए में बेचा गया, कितने में नहीं बेचा गया, हमको बताना है ये भाई। तो हानि हुई या लाभ हुआ, हमको क्वेश्चन में बताना है ये। बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं हम। एक मिनट रुको भाई, मुझे मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में भाई। एक मिनट भाई, थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में मुझे, एक सेकंड रुको। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया कन्फ्यूजन दूर होगा। ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, 32 होगा, हमने 32 लिखा, गुणा में हमने करी 100 से, ये कितना का 16 आ गया भाई। तो हमारे पास कितना आया, 100 अपॉन में 16, 4 से हमने इसको कट किया, 4 से हमने कट कर दिया, 4 से गया 25 बार, 4 से गया 4 बार, तो 4 से कटा, 4 से का 24, 6 बच कितने का, 1 सही, 6 सही 1/4। ठीक है भाई, 6 से 1/4 आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा आपके जो ऑप्शन है इसमें आपकी प्रॉब्लम है। एक मिनट रुको भाई, इसको आप साफ कर दो पहले। ये आपका जो ऑप्शन है, इस 16 की जगह कर लो आप 6 से ही 1/4%, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। कितने का अंतर था, 2 का था, 2/32 1/16 होगा, 16 100/16 में कितना, 6 से ही 1/4, इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाए भाई, बिल्कुल सेम आ जाए, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन पहला था ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल ये है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइप नंबर 10 आती है आपकी, क्या आती है टाइप नंबर 10। एक क्या कहता है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसहोनेस्ट, मतलब बेईमान दुकानदार जो होता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है आपके, आपने पहले टाइप भी पढ़ी होगी, आपने सुना भी होगा। ठीक है, अच्छे सवाल आएंगे। देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान व्यापारी, एक ईमानदार लिख रहा, सॉरी बेईमान दुकानदार, एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ बताओ क्या होगा। अच्छा सवाल है भाई, कैसे करेंगे देखो, बहुत इजीली मोड में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखो भाई, हमारे पास ईमानदार है, सबसे पहले है सीपी लिखा और एसपी हमने लिख दिया। अब जो कहता है, अब जो जो हमारे दुकानदार है वो क्या कहता है उसकी सुनो। एक दुकान, बेईमान दुकानदार, सॉरी ईमानदारी जगह बेईमान है, क्योंकि डिसहोनेस्ट है ना, डिसहोनेस्ट अलग अलग लिखा, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तु बेचने का वादा करता है, किस पर कर रहा है, लागत मूल्य पर, सॉरी लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, तो लेकिन वह 1 किलो के बजाय कितने 950 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ बताओ कितने रुपए भाई। अब बात सुनो क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन भैया जी कहते हैं कि जो हमको था 1,000 रुपए देने थे, हम दुकान पे गए, दुकानदार को हमको 1,000 किलो, मतलब कि 1,000 ग्राम 1 किलो देना था, लेकिन उसने हमको कितना दिया, 950 ग्राम दिया। दुकानदार को कितना हमको देना था, वो देना था 1,000, मतलब कि 1,000 ग्राम देना था, 1 किलो देना था, उसने कितने ग्राम हमको दिया है, 950 ग्राम दिया। कितना, 50 ग्राम का उड़ा गया अपने पास, खा लिया उसने 50 ग्राम। ठीक है भाई, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब थोड़ा हम इसको 20 से 5 से काट के देख लेते हैं, 5 से कितनी बार, 19 बार, 5 से कितनी बार, 20 बार। डिफरेंस कितने का है, 1 का है, कितने पर है, सीपी प्रॉफिट है हमारे पास, प्लस की वैल्यू है। तो क्या करेंगे, 1/19 गुणा में कितना आगा, जब ये प्रतिशत निकालते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 100/19, तो कितना हमारे पास निकल के आ चुका है, 5.26%।
आया हमारे पास निकल के। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, B4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज समझनी है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहना क्या चाहता है बस। ठीक है भाई, 1000 की बात चल रही थी, 950 ग्राम दिया तो 50 ग्राम क्या खा गया अपने पास रख लिया उसने, उसने ब्लैक किया 50 ग्राम, तो ठीक है। इस प्रकार से जब भी आप दुकान पर लेके जाओ तो अब भी थोड़ा, अब तो डिजिटल वो हो चुका है, तो माप तोल वाली मशीन आ चुकी है तोलने वाली, तो आप थोड़ा अच्छे से लेना करो, ठीक है भाई। अब दूसरा सवाल भी इस प्रकार ही है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क दे, चलो मैं समझाता हूँ क्या कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान अपने सीपी मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है और उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा भाई। देखो भाई, सबसे पहले हमने लिखा सीपी, ये हमने लिखा एसपी, ठीक है। अब भाई साहब क्या कहते हैं, 30% वजन कम, हमको कितना, अगर सही पूछे तो हमको 1000 किलो मतलब 1000 ग्राम कितना देना था, 1000 ग्राम वजन हमको देना था भाई। पिछले सवाल में क्या, एक सेकंड भाई, ये ग्राम है यहाँ पे, ठीक है भाई। हमको कितना देना था, 1000 ग्राम हमको देना था, लेकिन उसने कितना दिया, 30% कम करके दिया, तो 30% कैसे निकालेंगे, 1000 माइनस के 30% कम किया तो 70 बट्टे में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना है हमारे पास 700, तो कितना कम दिया हमको उसने 700 दिया। 1000 देना था तो कितने ग्राम दिया, 700 ग्राम दिया। 1000 देना था 700 ग्राम दिया, इससे कट कर दिया, तो कितना है हमारे पास 7/10। कितने का हमें अंतर दिख रहा है, 3 का अंतर दिख रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव प्लस का साइन दिख रहा है, तो मतलब कि बढ़ा है, ठीक है। 3/7 गुणा में कर दिया हमने 100। अब आपको बताते हैं कितना होता है, 300/7 आ गया, 7 तो कट्टा भाई, 7 चौका 28, बच कितने गए, ये 2 बच गए, 7 चौक 28 बच कितने गए, 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, बच कितने गए 6 हो गए कितने 60, 7 हाँ 7 चौक 28 बचे हो गए 4, बच गए 2 हो गए 20, 7 दूनी 14 बच गए 6, 6 हमारे पास बच चुके हैं, 6 हमारे पास बच गए, तो हो गए 60, 7 8 56, 7 8 56 होना चाहिए था। किस प्रकार देखो, इस प्रकार को हम कैसे करेंगे, एक मिनट को, ये आपके जो एक सेकंड, 7 8 56 बच कितना का, फिर 4 बच गए हो गए 40, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, इस प्रकार से आपका ऑप्शन आएगा। क्या कहता है क्वेश्चन को, 7 होगा, 7 से वैल्यू लेकर कैलकुलेट करके आए 700 ग्राम, 30 700 ग्राम हो गया, तो 3 का अंतर है 3/7, 7 की वैल्यू कितनी होती है 14 से ही, एक मिनट को मैं इसको थोड़ा आपको पॉइंट वाली वैल्यू लेकर आता हूँ, इस को 3 हमारे बड़े, देखो देखो 3/7 गुणा में कितना लिख दिया हमने 100, हमको पता है कि 3 को बाहर लिखने के बाद 1/7 और गुणा में 100 लिख सके हम इसे। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 14 से ही 2/7% के बराबर होती है, और गुणा हमने 3 भी कर दी, करो भाई गुणा 3 में, तो 14 की गुणा 7 में हमने कर दी, तो कितना का 14 थी 42, 3 दूनी 6 %, तो ये इसका आंसर है, ठीक है भाई। 14 से ही 42 से ही 6/7%, तो इस साइड ये फ्रैक्शन की वैल्यू आई, इसको हम कैसे लिखें फ्रैक्शन को, 42 से ही 6/7%, इस प्रकार हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। कितनी वैल्यू है, 42 से ही 6/7%, इस क्वेश्चन का जो है उसका आंसर, आपका जो है आंसर आ चुका है भाई। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर ऐसे हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई होमवर्क है, होमवर्क करेंगे साहब, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ खुद, अच्छा सवाल है, किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, देखो भाई बहुत इजी मोड में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, बहुत अच्छा सवाल है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे कैसे हम इसको करेंगे, बहुत इजीली मोड में आपको बताता हूँ, बहुत इजी। सवाल को पढ़ो भाई, एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य 15% की हानि पर बेचता है। क्या कहता है जी भैया, एक जो 15% की हानि है उस पर बेच देता है। अगर क्या कहता है क्वेश्चन में, 15% की हानि होती है तो बेच देता है, ठीक है, बेच दिया उसने। अब क्या कहता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, गलत वजन, मैंने कहा था आपका जो वजन है वो गलत तरीके से उपयोग करेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, गलत वजन का उपयोग कर लिया उसने, ठीक है। अब कहता है कि उसने कुल लाभ, जब 25% का उसका कुल लाभ होता है, कितना होता है 25% का लाभ होता है, तो एक्स ग्राम में कितने ग्राम ज्ञात कीजिए, जिन्होंने प्रयोग किया, जो प्रयोग किया, जिसने वजन का प्रयोग किया वो कितना था, क्वेश्चन में बताना ये भाई। देखो भाई सवाल किस प्रकार हल कर पाएंगे हम, कैसे करेंगे, देखो भाई सबसे पहले हमने लिखा सीपी, ये लिखा हमने एसपी। क्या कहता है 15% की बात की गई है, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं,
3/20 लिख सकते हैं, 15% को बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि 3/20 हमने इसको लिखा। तो एक सेकंड हुआ, इसे पूरे रखो आप इसको। 15% लिखा हमने, 15% की बात कर रहा, 15% फ्रैक्शन में तोड़ना है। हमारे पास वैल्यू 100 थी, क्या कहता है ये हानि की बात कर रहा है, तो 15 में 100 में 15 गए तो कितना बचेगा, 85 आ गया। थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यह वजन गलत वजन का उपयोग करा भाई, ठीक है कर रहा, गलत वजन का उपयोग चलेगा, मैं बता, गलत वजन का उपयोग करता है, ठीक है कर दिया। अब वह कुल लाभ पर 25% लाभ, तो एक्स ग्राम के ग्राम को ज्ञात कीजिए। जो एक्स क्या है, तो एक्स की जगह तोलता है। मान के चलो हमारे पास कितना लेना था हमको, 1000 लेना था भाई। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको भाई, ठीक है। हमको कितना लेना था, 1000 हमको लेना था भाई, ठीक है। 1000 हमको क्या करना था, लेना था, ठीक है। 1000 लेना था, तो हमने कितना लिखा, 1000 लिख दिया। तो दूसरे की हमको वैल्यू नहीं दी, उसको हमने एक्स मान लिया। अब कहता है कि 25% का लाभ कर रहा है, तो 25% का लाभ कर रहा है, तो कितने बराबर होता है, 1/4 के बराबर। सीपी हमारा 4 होगा, ये हमारी वैल्यू होगी 5। इतनी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। देखो अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई हमारे पास, उड़ गई। अब देखो किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बहुत इजी मोड में बताऊंगा आपको मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन को। अब कहता है कि x गुना इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। x की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे करी, सॉरी एक मिनट, x की मल्टीप्लाई यहाँ पे की 1 में, तो x आ गया, अपॉन इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे की 10 की, ये 10 है यहाँ पे, तो कितना हो गया, 850 बन गया, इजकल टू कितना बना भाई, 4/5 बन गया। अब देखो किस प्रकार करेंगे, x की मल्टीप्लाई यहाँ करी 5x इजकल टू 850 गुना में 4 अपॉन में कितना है 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 से कितने बार कटेगा, 17 बार। तो x इजकल टू कितना, 17 चौका 68, 680। कितना आ गया भाई, 680 हमारे पास आ चुका। 17 चौका गुना 4 कर दिया हमने, 680। इसका जो फाइनली आंसर आपके सामने आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, C4 कटप्पा इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा, कैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि 15% की हानि होती है, 100 रुपए हमने माने, 15% की हमारे पास हानि होगी, होगी 15% की हानि भाई। तो क्या था कि दूसरी वस्तु जो हमारी थी वो 1000 रुपए हमारे कितने देनी थी, 1000 रुपए किलोग्राम देनी थी, एक्स दी उसने, तो 1000 देनी थी, तो एक्स उसने दी। तो क्या पूरे पे क्या था, 25% का लाभ होता है, तो 4 थे हमने 5 कर दिया। अब इसकी ये इससे ये कट गया, तो 4 से एक्स बट्टे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 850 होगी, 4/5 इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे 5x इतने बराबर, x बराबर कितना आएगा, 5 से 17 बार, ये कितना 680 हमारे पास फाइनली इसका आंसर आया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर जो है हमारे पास 11 आ चुका है, ये इस प्रॉफिट लॉस की लास्ट टाइप है, इसके बाद प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई कैसे पढ़ेंगे। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, इसे 5-10% कम में खरीदा जाता तो 5.75 रुपए अधिक बेचा जाता तो 30 रुपए का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा भाई। किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे समझते, देखो भाई। ये हमारे पास भैया जी सीपी आ गए, ये भैया जी हमारे पास आ गए एसपी, दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, ये हमारे दो चीज आ गई। अब कहता है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, कितने पर, लाभ पर 12%, 100 से कितना 12%, 112 हो गए, यहां तक आप पहुंचे। इसके बाद यदि इसे 10% कम में खरीदा था, 100 रुपए में पहले खरीद रहा था, 10% कम में खरीदना है तो कितना होगा भाई, 90 में खरीदा जाता, तो 30% का लाभ होता। किस पर लाभ होता, 30% का लाभ होता, किस पर, 30 पर, इस पर 90 में 30% का लाभ होता। तो कैसे निकालेंगे, 90 गुणा में 130 बट्टे में 100, 90 गुणा में 130 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया, 10 तो 13 9 कितना हो गया, 117 होगा भाई। कितनी वैल्यू है हमारे पास, 117 वैल्यू आ चुकी है। अब देखो इतना कैलकुलेट हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इन्हें कहा यदि खरीदा जाता तो 5.75 रुपए अधिक मिलते, ये दोनों बराबर हो गए, तो कितना का अंतर है यहाँ पे, 5 रुपए का, 5 यूनिट का डिफरेंस हमको दे दिया गया। कितने का अंतर, 12 5 17, 5 यूनिट का दिया गया। तो किस प्रकार करेंगे, 5 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है 5.75, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो वैल्यू किसकी निकालेंगे भाई, हम इसकी निकालेंगे, पहले वाला ये होता है 100 रुपए, किसकी क्रय मूल्य, 100 रुपए की निकालेंगे। तो निकाला
सीपी इजकल टू 5.75 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में कितना आ गया भाई 100 रुपये आ गया भाई। अब जब पॉइंट हटाएंगे, देखो पॉइंट हटाया हमने तो मल्टीप्लाई कितने से कर दिया नीचे 100 से कर दिया, एक खत्म कहानी, 100 से 100 कट गया तो कितना आया 575 बट्टे में 5 कट्टो 5 एकम 5 बच गया 1, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 5 25 कितना आ गया भाई 115 आ गया। कितना आंसर आ 115। ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, आपको नजर कौन सा आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नजर आ रहा है आपको बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन को कैसे किया। देखो हमारे पास कहता है एक क्वेश्चन को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तो 5.75 अधिक बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। 12% ने बेच दिया, कम में खरीदा तो 90 हो गए, तो इसका निकाल लिया हमने 30% तो 117 आ गया। दोनों का अंतर 5% का, हमारे पास कितने का अंतर है, दोनों का अंतर कितना है, हमारे पास 5% आ गया। 5% 5 यूनिट का मान 5.75 है, तो 5.75 अपॉन 5 तो 5 कट गया, तो कितना 575 को 5 से भागते तो 115 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल इस तरह का यह है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तो 3 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु के क्रय मूल्य और सीपी ज्ञात कीजिए। देखो भाई कैसे करेंगे। देखो भाई किस प्रकार से क्वेश्चन को कर पाएंगे, आइए समझते हैं। देखो एक वस्तु थी हमारे पास, सबसे पहले हम सीपी और एसपी लिख लेते हैं। सीपी हो गया और एसपी हो गया भाई। 10% के लाभ पे बेचा गया, 10 रुपए थे, 100 रुपए थे, 110 हो गए, 10% के लाभ पे बेचेगा। अब दूसरा फिर से कहता है कि उसे 10% कम में खरीदा जाता। अब यहां की बात चल रही है कितना 10% मन खरीदा जाता तो कितना आ गया भाई 90 आ गया। तो कितने का लाभ होता, 25% का लाभ होता। कितने का लाभ होना था, 25% का उसको हम लाभ होना था। तो कैसे निकालेंगे लाभ की वैल्यू भाई, 90 गुणा 25% हमको लिख सकते हैं 5/4 लिख सके, 9 5 45 450 बट्टे में 4 कर दिया, 4 एकम 4 12 15 दिन कितना हो गया 112, 112.5 वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। कितना वैल्यू हमने कैलकुलेट की 112.5 वैल्यू की। अब दोनों का अंतर देख लो भाई, कितने का डिफरेंस है 2.5 का डिफरेंस हमको दिया गया है। कितने का डिफरेंस दिया गया 2.5 का डिफरेंस। अब क्वेश्चन में कहता है कि कितने रुपए अधिक थे, 3 रुपए अधिक। कितने रुपए 3 रुपए अधिक थे, तो 2.5 यूनिट का मान कितना है भाई 3 रुपया। तो किसकी वैल्यू है 100 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो 3 बटे में सीपी, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो भाई सीपी इजकल टू 3 अपॉन 2.5 गुणा में कर दिया 100। अब पॉइंट हटाएंगे तो हमने इसका पॉइंट हटाया तो गुणा पर 10 से कर दी हमने, ऊपर कितना बन गया 3000, नीचे कितना आ गया 25 आ गया। अब कैसे कैलकुलेट करो, 25 से कट किया 25 कम 25 बच गया 5, 25 दूनी 50, बच कितना का 0 1 0। कितना आंसर आया हमारे पास निकल गया 120। आपको कौन सा नजर आ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 120 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं क्वेश्चन को, ठीक है ठीक है। 120 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आया, कैसे किया मैंने देखो। एक वस्तु को, अब कहता है एक वस्तु जो हमारे पास थी, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचेगा, 100 रुपए माने थे हमने, 100 रुपए हमने माने थे, तो कितने बेच देगा 10% लाभ हो गया। अब कहता है 10% कम में खरीदा, 10% कम तो 100 में से 10 कम परसेंट कम कर कितना हमारे पास बचा के, यहां से कितना बचा 90 हमारे पास आ गया, आगे बढ़ 90। अब कहता है कि 90 का 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 90 गुणा 5/4, 5/4 कैसे आया 5/4 इस दिया भाई, ये 100 प्लस के 25 हमने ऐड करते तो 125/100 आता है, नहीं होता तो 5 25 से कट्टा 25 पे 125, 25 चौका 100, इस प्रकार 5/4 हमारे पास आया है। 5/4 आगा 9 5 45 हो गए, 450/4 हो गए, तो 450 को डिवाइड किया कितना बनेगा 112.5 बन गया। इतनी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई, हमने यहाँ पे लिखा। अब दोनों का हमने अंतर देखा, इसका इसका दोनों का हमने अंतर देख लिया, कितना 2.5 का डिफरेंस है। 2.5 यूनिट का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में हमको 3 को देता, कितना दिया गया था 3 हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। अब कहता है कि सीपी निकालना, हमको क्रय मूल्य हमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, 3 का मान बच्चों 2.5 दे रखा तो गुणा 100 से हमने कर दी। अब ये इसका हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हमने इसका हटा दिया, तो क्या करेंगे 10 से हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। तो 3 गुणा 100 गुणा 10, 3000/25 कितना होगा 120। कितना होगा 25 कम 25, 25 दूनी 50, तो कितना आएगा 120। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर हमारे पास आ चुका है। मुझे लगता नहीं है कि भाई आपको कोई डाउट हो, एनीथिंग मोर डाउट, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई, ये इस क्वेश्चन का लास्ट, इस टाइप का जो है लास्ट सवाल है, और प्रॉफिट लॉस का, पूरी प्रॉफिट लॉस का भी आखिरी सवाल है। मुझे वो कोई, अगर कोई आपको डाउट हो, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क। ठीक है भाई, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए होमवर्क दे ही दिया। देखो, टेलीग्राम चैनल है, चैनल का नाम क्या है? उसका नाम है भैया मैथ्स बाई अरुण बालियान। ये तो यार टेलीग्राम का चैनल है। एक यूपी पुलिस कांस्टेबल के डाउट ग्रुप है, उसका नाम है लॉजिकल मैथ, लॉजिकल मैथ्स बाई अरुण बालियान। ठीक है भाई, ये तो है भाई टेलीग्राम चैनल। और ये जो हमारे पास ये वाले है, ये जो है हमारे पास, ये है डाउट ग्रुप। इसमें आप अपना डाउट भेजो, आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको डाउट भेजना है, आपको डाउट भेजो, अब इसमें आपका डाउट सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो होमवर्क दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। मैं कल ही इसकी जो है सीट अपलोड कर दूंगा पूरी कंप्लीट, जो आपकी जिसकी जो सीट है वो कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। आपको वो निकालनी है, 2 से 3 बार आपको सीट निकाल लेनी है। आपने जितने भी नोट्स बनाए भाई, नोट्स तो आपको जरूरी बनाने। यूपी पुलिस में कांस्टेबल नौकरी लेने के लिए तो भाई नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, एक महीने या बस, बाकी ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।